आधुनिक काल के 35 रहस्यदर्शी और चमत्कारिक सन 1850 से 1960 के बीच भारत में सैकड़ों महान आत्माओं का जन्म हुआ। राजनीति, धर्म, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र के अलावा अन्य सभी क्षेत्र में भारत ने इस कालखंड में जो ज्ञान पैदा किया उसकी गूंज अभी भी दुनिया में गूंज रही है। भारत इन संतों और रहस्यदर्शियों के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर गमन कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी को भारत की इन महान आत्माओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इनके दर्शन को समझना चाहिए। देश और विदेश में भारत के इन संतों ने भारतीय दर्शन, योग और धर्म की महानता को स्थापित कर भारत के बारे में विदेशियों का नज़रिया बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं संतों की बदौलत हमें भारत पर गर्व है। इन्हीं में से कुछ ने अपने स्वतंत्र विचार और दर्शन को भी स्थापित कर एक नए समाज की रचना की। आओ जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रमुख विचारकों और संतों का संक्षिप्त परिचय। जय कृष्णमूर्ति, उन्हें अष्टावक्र और बुद्ध का नया संस्करण कहना गलत होगा। जय कृष्णमूर्ति सिर्फ जय कृष्णमूर्ति ही थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एल्डस हक्सले, खलील जिब्रान, इंदिरा गांधी आदि अनेक महान हस्तियां उनके विचारों से प्रभावित थी। जय कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कृष्णमूर्ति ने बड़ी ही फुर्ती और जीवंतता से लगातार दुनिया के अनेकों भागों का भ्रमण किया और लोगों को शिक्षा दी और लोगों से शिक्षा ली। उन्होंने पूरा जीवन एक शिक्षक तथा छात्र की तरह बिताया। उन्होंने कहा कि संसार विनाश की राह पर आ चुका है और इसका हल तथाकथित धार्मिकों और राजनीतिज्ञों के पास नहीं है। उन्होंने 91 वर्ष की आयु में 1986 को अमेरिका में देह छोड़ दी, लेकिन आज भी दुनिया भर की लाइब्रेरी में कृष्णमूर्ति उपलब्ध हैं। ओशो रजनीश को जीवन संबंधी उनके विवादास्पद विचारों, सेक्स और धर्म की आलोचना करने के कारण अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार ने देश निकाला दे दिया था। उनके शिष्यों का मानना है कि अमेरिका में उन्हें जहर दिया गया था। वे जीवन भर पाखंड के खिलाफ लगातार लड़ते रहे। दुनिया के तमाम धर्म व राजनीति तथा विचारकों, वैज्ञानिकों आदि पर उनके प्रवचन बेहद सारगर्भित और गंभीर माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध के विचारों को ही ज़्यादा स्थापित किया। उन्होंने ध्यान की नई विधियां विकसित की है, जिसमें सक्रिय ध्यान की विश्वभर में धूम है। दुनिया भर में हैरी पॉटर्स के बाद उनकी पुस्तकों की बिक्री का नंबर आता है, जो दुनिया की लगभग सभी भाषा में प्रकाशित होती है। दुनिया भर में उनके अनेक आश्रमों को अब मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है। 11 दिसंबर 1931 को उनका जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ। 21 मार्च को उन्हें संबोधि घटित हुई। 19 जनवरी 1990 को पुणे में उन्होंने देह छोड़ दी। महर्षि अरविंद 5 से 21 वर्ष की आयु तक अरविंद की दीक्षा विदेश में हुई। 21 वर्ष की उम्र के बाद वे स्वदेश लौटे तो आज़ादी के आंदोलन
में क्रांतिकारी विचारधारा के कारण जेल भेज दिए गए। वहाँ उन्हें कृष्णानुभूति हुई जिसने उनके जीवन को बदल डाला और वे अतिमान होने की बात करने लगे। वेद और पुराण पर आधारित महर्षि अरविंद के विकासवादी सिद्धांत की उनके काल में पूरे यूरोप में धूम रही। 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ और 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में देह त्याग दी। स्वामी प्रभुपाद जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस अर्थात इस्कॉन के संस्थापक श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के कारण ही पूरे विश्व में हरे रामा हरे कृष्णा का पवित्र नाम गूंज उठा। अथक प्रयासों के बाद 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना की। न्यूयॉर्क से शुरू हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा जल्द ही विश्व के कोने कोने में बहने लगी। 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में जन्म और 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह छोड़ दी। स्वामी विवेकानंद को युवा सोच का सन्यासी माना जाता है। अमेरिका के शिकागो शहर में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासम्मेलन में सनातन धर्म पर उनके द्वारा दिए गए भाषण और वेदांत के प्रचार प्रसार के कारण उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नरेंद्र दत्त अर्थात विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। 4 जुलाई 1902 को कोलकाता में ही उन्होंने देह त्याग दी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त सिद्ध हो जाता है। उनका पूरा जीवन कठोर साधना और तपस्या में ही बीता। रामकृष्ण ने पंचनामी, बाउल, सहजिया, सिख, ईसाई, इस्लाम आदि सभी मतों के अनुसार साधना की। बंगाल के हुगली जिले में स्थित कामारपुकुर नामक गांव में रामकृष्ण का जन्म 20 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ। 16 अगस्त 1886 को महाप्रयाण हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में एवं मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में हुई। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद से दीक्षा ग्रहण की तथा उन्हीं की आज्ञा से 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी के इनके आर्य समाज का उद्देश्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में सुधार लाना था। स्वामी जी ने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास व कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत प्रयास किए, जैसे मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेव पूजा, आरती, रात्रि कर्म, तंत्र मंत्र और अंधविश्वासी धार्मिक पाठ, कथा वाचन आदि। हिंदुओं के लिए वेद को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। हिंदू जन वेदों को छोड़कर पुराणपंथी सोच में जीने लगे हैं, जो कि धर्म विरुद्ध मनमाना आचरण है। उन्होंने वेदों का भाष्य कर सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना की। धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। एनी बेसेंट 1 अक्टूबर 1847 को एनी का जन्म लंदन में हुआ। 1889 को मादाम ब्लावाट्स्की से मिलने के बाद जुलाई 1921 में
पेरिस में आयोजित प्रथम थियोसॉफिकल वर्ल्ड कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई। 16 नवंबर 1893 में भारत को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। 24 दिसंबर 1931 को अडयार में अपना अंतिम भाषण दिया। 20 सितंबर 1933 को शाम 4 बजे 86 वर्ष की अवस्था में अडयार चेन्नई में त्याग दी। एनी का मानना था कि धर्म सिर्फ वेदांत में ही उल्लेखित है, वेदांत ही सच्चा ज्ञान है। महर्षि महेश योगी 12 जनवरी 5 फरवरी 2008 भावातीत ध्यान के प्रणेता महर्षि महेश योगी के आश्रम अनेक देशों में है। मशहूर रॉक बैंड बीटल्स के सदस्यों के साथ ही वे कई बड़ी हस्तियों के आध्यात्मिक गुरु थे। महर्षि महेश योगी ने 1955 में योग के सिद्धांतों पर आधारित ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अनुभवातीत ध्यान के जरिए दुनिया भर में अपने लाखों अनुयायी बनाए। महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका गांव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली थी। नीदरलैंड्स स्थित उनके घर में 91 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2008 को उनका निधन हो गया। उनका मूल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। देश विदेश में आज भी उनके कई शिष्य हैं और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का संचालन करते हैं, जहां पर वैदिक ज्ञान की शिक्षा के अलावा आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। परमहंस योगानंद 5 जनवरी 1893 7 मार्च 1952 परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका जन्म नाम मुकुंद लाल घोष था। योगानंद के पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत थे। योगानंद अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके माता पिता महान क्रिया योगी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। 7 मार्च 1952 में को उनका लॉस एंजिलिस निधन हो गया। परमहंस योगानंद 1920 में बोस्टन पहुंचे थे। उन्होंने लॉस एंजेलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा लिखी। उन्होंने उनकी इस उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति हिंदी में योगी कथामृत के नाम से उपलब्ध है। इस कृति की लाखों प्रतियां बिकी और इसने सबसे ज़्यादा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा का रिकॉर्ड कायम किया। श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य ने हिंदुओं में जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की। सभी जातियों के लोगों को बताया कि ब्राह्मण तो प्राप्त कैसे किया जाए। जहां गायत्री के उपासक विश्वामित्र ने कठोर तप किया था, उसी जगह उन्होंने अखंड दीपक जलाकर हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। गायत्री मंत्र के महत्व को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। आपने वेद और उपनिषदों का सरलतम हिंदी में श्रेष्ठ अनुवाद किया। 20 सितंबर 1911 आगरा जिले के आवल खेड़ा गांव में जन्म हुआ। अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक 1938 की वसंत पंचमी पर प्रकाशित किया गया। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने शांति कुंज में ही देह छोड़ दी। उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा ने उनसे कार्य में बराबरी से साथ दिया। शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व गायत्री तपोभूमि
अखंड ज्योति संस्थान एवं युग तीर्थ आवल खेड़ा जैसी अनेक संस्थाओं द्वारा युग निर्माण योजना का कार्य आज भी जारी है। सत्य साईं बाबा को शिरडी के साईं बाबा का अवतार माना जाता है। विश्व भर में इनके आश्रम प्रशांति नीलमय की प्रसिद्धि है। प्रशांति नीलामय का अर्थ होता है शांति प्रदान करने वाला स्थान। उन्होंने आंध्र प्रदेश में कई सामाजिक कार्य किए, जैसे गरीब और पिछड़े इलाकों में हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज के अलावा जल मुहैया कराना आदि। सत्य साईं बाबा से सभी जाति और धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। उनकी दृष्टि में सभी का मालिक एक ही है। विदेशों में साईं के लाखों भक्त हैं। सत्य साईं बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को आंध्र प्रदेश के पुट्टुपत्ती के पास स्थित एक गांव में हुआ था। इस वक्त बाबा की उम्र 83 वर्ष की हो चली है, लेकिन आज भी वे ध्यान और दर्शन के लिए प्रशांति हाल में नियमित आते हैं। माता अमृतामयी को उनके भक्त प्यार से अम्मा कहते हैं। प्रेम की मूर्ति माता का संदेश है, सिर्फ प्रेम करो, मदद करो। अम्मा का जन्म केरल के गरीब मछुआरे इलाके में 1953 को हुआ। उनके पिता मछली बेचा करते थे। उनका मूल नाम सुधामणि है। बचपन से ही अम्मा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति लगन लग गई थी। वे कृष्ण के भजन गाती और नृत्य करती थी। वे कई घंटे ध्यान करती तथा कृष्ण की प्रार्थना में ही लीन रहती थी। उनकी माता के बीमार होने के बाद घर का कार्य वही संभालती थी। माँ की बीमारी और गरीबी के अलावा उन्होंने जीवन के सभी दर्द को देखा कि कैसे गरीबी में लोग जी रहे हैं। 27 सितंबर 1953 में केरल के एक छोटे से गांव आलपाड में एक गरीब मछुआरे परिवार में जन्मी माता अमृता नंदमी एक गरीब परिवार से है। अम्मा जब 6 माह की थी तभी उन्होंने बोलना और चलना सीख लिया था। 1987 में से अपने अनुयायियों के अनुग्रह पर वे देश और विदेश में के आयोजनों में शामिल होना शुरू किया। अनुयायियों ने माता अमृतानंदमयी मठ, माता अमृतानंदमयी सेंटर, अम्मा यूरोप, अम्मा जापान, अम्मा केन्या, अम्मा ऑस्ट्रेलिया आदि की स्थापना की। यह सभी संगठन संयुक्त रूप से एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड के रूप में जाने जाते हैं। अम्मा ने भारत सहित कई पूर्वी देशों में गरीबों के लिए लाखों मकान बनाकर दिए हैं और उनकी हर संभव सहायता की। गरीबों के लिए अम्मा ने निस्वार्थ सेवा की। मलेशिया से श्रीलंका, बर्मा और अफ्रीका आदि अनेक मुल्कों के गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अम्मा ने अथक प्रयास किया। अम्मा ने कभी भी सेवा की आड़ में धर्मांतरण या धन जुटाने का कार्य नहीं किया। अम्मा का मिशन सांप्रदायिक नहीं है। उनका मिशन तो यही है कि किस तरह गरीब के चेहरे पर मुस्कान हो, क्योंकि अम्मा ने खुद गरीबी का दर्द झेला है। भूकंप से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित या दंगों से पीड़ित सभी लोगों के पास अम्मा सहज ही पहुंच जाती है। स्वामी शिवानंद 18 सितंबर 1887, 14 जुलाई 1963 स्वामी शिवानंद दार्शनिक होने के साथ ही योगाचार्य भी थे। उन्होंने योग, गीता और वेदांत पर 200 से अधिक किताबें लिखी। स्वामी विष्णुदेवानंद उनके मशहूर शिष्य थे। जिन्होंने कंप्लीट
बुक ऑफ योग नामक किताब लिखी। उनके दूसरे शिष्यों स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी शिवानंद, राधा स्वामी सत्यानंद और स्वामी चिदानंद ने उनके प्रयासों को जारी रखा। स्वामी सत्यानंद ने 1964 में बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की। शिवानंद पहले मलेशिया में एक डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने भारत, यूरोप और अमेरिका में योग केंद्र खोले। स्वामी रामतीर्थ 22 अक्टूबर 1873, 27 अक्टूबर 1906 गणित के बजाय अध्यात्म का जीवन जीना पसंद किया। वह 1902 में अमेरिका चले गए और वहाँ कैलिफोर्निया में उन्होंने माउंट शास्ता पर एक रिट्रीट सेंटर की स्थापना की। वह सिर्फ 2 साल वहाँ रहे और 1906 में 33 साल की छोटी उम्र में भारत आकर गंगा नदी के तट पर अपना शरीर त्याग दिया। मशहूर किताब इन वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन के 5 खंडों में उनके कुछ प्रेरक प्रवचन संकलित हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनके आध्यात्मिक जीवन को बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पहली बार लाहौर में देखा था। स्वामी कुवलयानंद 30 अगस्त 1883 18 अप्रैल 1966 स्वामी कुवलयानंद एक शिक्षाविद थे जिन्हें मुख्य रूप से योग के वैज्ञानिक आधारों के मार्गदर्शक शोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1920 में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया और 1924 में खासतौर पर योग के अध्ययन को समर्पित अपना पहला वैज्ञानिक जर्नल योग मीमांसा प्रकाशित किया। स्वामी एक शोधकर्ता भी थे। उन्होंने ज़्यादातर शोध कैवल्य धाम हेल्थ एंड योगा रिसर्च सेंटर में किए, जिसकी स्थापना उन्होंने 1924 में की थी। मेहर बाबा सूफी वेदांत और रहस्यवादी दर्शन से प्रभावित मेहर बाबा एक रहस्यवादी सिद्ध पुरुष थे। कई वर्षों तक वे मौन साधना में रहे। 25 फरवरी 1894 में मेहर बाबा का जन्म पूना में हुआ। 31 जनवरी 1969 को मेहराबाद में उन्होंने देह छोड़ी। उनका मूल नाम मेहरबान एस ईरानी था। राघवेंद्र स्वामी 1996 बंगलोर से लगभग 250 किलोमीटर दूर कर्नाटक के एक छोटे से गांव चित्रदुर्ग जिले के मलादीहल्ली के राघवेंद्र स्वामी, जो मलादीहल्ली स्वामी जी के नाम से मशहूर थे, ने मलादीहल्ली में अनाथ सेवाश्रम ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने मलादीहल्ली में अपना आधार रखते हुए दुनिया भर के 45 लाख से अधिक लोगों को योग सिखाया। उन्होंने योग की शिक्षा पलनी स्वामी से प्राप्त की थी। राघवेंद्र स्वामी गुरु जग्गी वासुदेव के योग शिक्षक थे। दादा लेखराज मूलतः हीरो के व्यापारी थे। आपका जन्म पाकिस्तान के हैदराबाद में हुआ था। दादा लेखराज ने सन 1936 में एक ऐसे आंदोलन का सूत्रपात किया जिसे आज प्रज्ञापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सन 1937 में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के माध्यम से इस संस्था ने एक आंदोलन का रूप धारण किया। जब दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया गया तो जो उनके सिद्धांतों पर चलते थे उनमें पुरुषों को ब्रह्मा
कुमार और स्त्रियों को ब्रह्मा कुमारी कहा जाने लगा। यहाँ यह आंदोलन भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता है। विश्व भर में इस आंदोलन के कई मुख्य केंद्र हैं तथा उनकी अनेक शाखाएं हैं। इस संस्था का मुख्यालय भारत के गुजरात में माउंट आबू में स्थित है। इस आंदोलन को बाद में दादी प्रकाशमणि ने आगे बढ़ाया। यह आंदोलन बीच में विवादों के घेरे में भी रहा। इन पर हिंदू धर्म की गलत व्याख्या का आरोप लगाया जाता रहा, जिससे समाज में भ्रम का विस्तार हुआ। श्री कृष्णामाचार्य 18 नवंबर 1888 28 फरवरी 1989 आधुनिक समय में हठ योग के महान व्याख्याता रहे। श्री कृष्णामाचार्य का देहांत 1989 में 101 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने अपने आखिरी दिनों तक हठ योग की विनियोग प्रणाली का अभ्यास किया और उसकी शिक्षा दी। उन्होंने बाकी लोगों के साथ प्रसिद्ध जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी योग सिखाया है। श्री कृष्णामाचार्य के एक मशहूर विद्यार्थी हुए BKS अयंगर 14 दिसंबर 20 अगस्त 2014, जो खुद भी एक गुरु थे। उनके पुत्र टीके विदेशिकाचार्य अपने संत पिता की शिक्षाओं को जारी रखे हुए हैं। शीलनाथ बाबा का समाधि स्थल ऋषिकेश में है, लेकिन उन्होंने उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश के देवास शहर में बिताया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उनके कई धूना स्थान हैं। देवास में श्री गुरु योगेंद्र शीलनाथ बाबा का अखंड धूना और ज्योत आज भी जलता रहता है। देवास के मल्हार क्षेत्र में बाबा की धुनी एक तपोभूमि है, जहां बाबा के धुने के अलावा उनके अधिकतर शिष्यों के समाधि स्थल भी हैं। शीलनाथ बाबा जयपुर के क्षत्रिय घराने में से थे। 1839 में दीक्षा प्राप्ति के बाद बाबा ने उत्तराखंड के जंगलों में कठिन तप किया। इसके बाद उन्होंने देशांतरों के निर्जन स्थानों पर भ्रमण किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, तिब्बत और कैलाश मानसरोवर होते हुए वे पुनः भारत पधारे। इस दौरान उनके साथ अनेक घटनाएं घटी। 1900 में वे उज्जैन क्षेत्र में पधारे, जहां उन्होंने भ्रतहरि की गुफा में ध्यान रमाया। उज्जैन के बाद कुछ दिन इंदौर में रहे तथा पुनः उज्जैन में आ गए। उज्जैन से ही उनकी प्रसिद्धि पूरे मालव राज्य में फैल गई थी। उस समय मालवा प्रांत के सरसूबा में ऑनेस्ट सप्तनीक बाबा के शिष्य बन गए थे। जब देवास में पाती नीतू के श्रीमत महाराज सरकार के CSI राज सिंहासन पर विराजमान थे, वे भी उज्जैन में बाबा के सत्संग में जाया करते थे। देवास में बाबा 1901 से 1921 तक रहे। तत्पश्चात अंतःप्रेरणा से ऋषिकेश में आकर वहाँ चैत्र कृष्ण 14 गुरुवार संवत 1977 में और सन 1921 ईस्वी के दिन 5
55 के समय बर्लिन हो उन्होंने समाधि ले ली। उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पर उनके गुरु की भी समाधि थी। दादाजी धूनीवाले का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में स्थित है। दादाजी का नाम स्वामी केशवानंद जी महाराज था और वे परिवारजक थे अर्थात भ्रमणशील थे। देश विदेश में दादाजी के असंख्य भक्त हैं। दादाजी के नाम पर भारत और विदेशों में 27 धाम मौजूद है। इन स्थानों पर दादाजी के समय से अब तक निरंतर धुनी जल रही है। सन 1930 में दादाजी ने खंडवा शहर में समाधि ली। यह समाधि रेलवे स्टेशन से 3 किमी की दूरी पर है। गजानन महाराज की समाधि महाराष्ट्र के बुलढाणा गांव जिले के गांव में स्थित है। बाबा श्री की जागृत समाधि को सितंबर 2010 से 100 वर्ष पूर्ण हो गए। समाधि स्थल पर प्रतिदिन लगभग 25 से 30 हजार लोग दर्शन करने आते हैं। सेवांग के गजानन महाराज नाथ संप्रदाय के बहुत ही पहुँचे हुए दिगंबर संत थे। गजानन महाराज के चित्र में उन्हें चिलम पीते हुए दिखाया जाता है। महाराज चिलम पिया करते थे लेकिन उन्हें चिलम पीने की लत नहीं थी। माना जाता है कि वे अपने बनारस के भक्तों को खुश करने के लिए चिलम पिया करते थे। गजानन महाराज का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। पहली बार गजानन महाराज को सेवांग में 23 फरवरी 1878 में बनकट लाला और दामोदर नमक 2 व्यक्तियों ने देखा। एक श्वेत वर्ण सुंदर बालक झूठी पत्तल में से चावल खाते हुए गणात बुते का उच्चारण कर रहा था। गणात बुते का उच्चारण करने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। मान्यता के अनुसार 8 सितंबर 1910 को प्रातः 8 बजे उन्होंने सेगांव में समाधि ले ली। माना जाता है कि बाला भाऊ की मृत्यु के उपरांत नंदूर गांव के नारायण के स्वप्न में महाराज ने दर्शन दिए और मठ की सेवा करने का आदेश दिया। शिरडी के साईं बाबा का समाधि स्थल विश्व भर में प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। बाबा की एकमात्र प्रामाणिक जीवन कथा श्री साई चरित्र है, जिसे श्री अन्ना साहेब दाभोलकर ने सन 1914 में लिपिबद्ध किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सन 1835 में महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म भूसारी परिवार में हुआ था। सत्य साई बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को पाथरी गांव में बताया है। इसके पश्चात 1854 में वे शिरडी में ग्रामवासियों को एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। अनुमान है कि सन 1835 से लेकर 1846 तक पूरे 12 वर्ष तक बाबा अपने पहले गुरु रोशन शाह फ़कीर के घर रहे। 1846 में से 1854 तक बाबा बेकुसा के आश्रम में रहे। सन 1854 में वे पहली बार नीम के वृक्ष के
तले बैठे हुए दिखाई दिए। कुछ समय बाद बाबा शिरडी छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर चले गए और 4 वर्ष बाद 1858 में लौटकर चांद पाटिल के संबंधी की शादी में बारात के साथ फिर शिरडी आए। इस बार वे खंडोबा के मंदिर के सामने ठहरे थे। इसके बाद के 60 वर्षों 1858 से 1918 तक बाबा शिरडी में अपनी लीलाओं को करते रहे और अंत तक यहीं रहे। साईं बाबा ने अपनी ज़िंदगी में समाज को 2 अहम संदेश दिए हैं, सबका मालिक एक है और श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा के इर्द गिर्द के तमाम चमत्कारों से परे केवल उनके संदेशों पर ही गौर करें तो पाएंगे कि बाबा के कार्य और संदेश जन कल्याणकारी साबित हुए हैं। लाहिड़ी महाशय परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिमी बंगाल के कृष्णनगर के खुर्डी गांव में हुआ था। योग में पारंगत पिता गौर मोहन लाहिड़ी जमींदार थे। मां मुक्तेश्वरी शिवभक्त थी। काशी में उनकी शिक्षा हुई। विवाह के बाद नौकरी की। 23 साल की उम्र में उन्होंने सेना की इंजीनियरिंग शाखा के पब्लिक वर्कर्स विभाग में गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी कर ली। 23 नवंबर 1868 को इनका तबादला हेड क्लर्क के पद पर रानीखेत अल्मोड़ा के लिए हो गया। प्राकृतिक छटा से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन श्यामाचरण निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। श्यामाचरण ने देखा एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो मत, डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत तबादले का विचार डाला है। उसी रात श्यामाचरण को द्रोणागिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामाचरण के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। श्यामाचरण लाहिड़ी ने 1864 में काशी के गरुड़ेश्वर में मकान खरीद लिया। फिर यही स्थान क्रिया योगियों की तीर्थस्थली बन गई। योगानंद को पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ही चुना। कहते हैं कि शिरडी साईं बाबा के गुरु भी लाहिड़ी बाबा थे। लाहिड़ी बाबा से संबंधित पुस्तक पुराण पुरुष योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी में इसका उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक का लाहिड़ी जी के सुपुत्र सत्यचरण लाहिड़ी ने अपने दादाजी की हस्तलिखित डायरियों के आधार पर डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय से बांग्ला भाषा में लिखवाया था। बांग्ला से मूल अनुवाद छविनाथ मिश्र ने किया था। देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ यह कोई नहीं जानता। कहते हैं कि 250 वर्ष की उम्र में उन्होंने हाल ही में देह छोड़ दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने दावा किया था कि उसके परिवार की 7 पीढ़ियों ने देवराहा बाबा को देखा है। उनके अनुसार देवराहा बाबा ने अपनी देह त्यागने के 5 साल पहले ही मृत्यु का समय बता दिया था। ऐसे ही कई और सुनी सुनाई बातें हैं जो बाबा देवराहा के बारे में कही जाती हैं। बाबा के कई वीडियो भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनमें बाबा अपनी मचान पर चढ़ते हुए भक्तों को आशीर्वाद देते हुए और प्रवचन देते हुए दिखाई देते हैं। बाबा मथुरा में यमुना के किनारे रहा करते थे। यमुना किनारे लकड़ियों की बनी एक मचान उनका स्थायी बैठक स्थान था। विभिन्न स्रोतों से
पता चलता है कि बाबा देवरा 19 मई 1990 में चल बसे। बाबा इसी मचान पर बैठकर ध्यान योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और उनसे संवाद भी यहीं से होता था। बाबा के भक्तों में न केवल आम नागरिक थे बल्कि दिग्गज राजनीतिक हस्तियां भी थी। इनमें से प्रमुख हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह, मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाते थे। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंत नगर में है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। आनंद मूर्ति आधुनिक लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक विचारक और आध्यात्मिक नेता प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति का आनंद मार्ग दुनिया के 130 देशों में फैला हुआ है। उनकी किताबें दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। परमाणु विज्ञान पर उनके चिंतन के कारण उन्हें माइक्रोवाइटा मनीषी भी कहा जाता है। उन्होंने विज्ञान, साम्यवाद और पूंजीवाद के समन्वय के विकल्प पर बहुत विचार किया है। वे खुद प्रगतिशील थे, लेकिन आनंद मार्गियों अनुसार पश्चिम बंगाल में उनके आंदोलन को कुचलने के लिए वामपंथियों ने आनंद मार्गियों को कई तरह से प्रताड़ित किया, जो सिलसिला आज तक जारी है। ओशो के बाद आनंद मूर्ति सर्वाधिक विवादित पुरुष माने जाते हैं। आनंद मूर्ति का जन्म 1921 और मृत्यु 1990 में हुई थी। मुंगेर जिले के जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना है। वे रेलवे के एक कर्मचारी थे। यह जमालपुरा आनंद मार्गियों के लिए मक्का के समान है। यहीं पर सन 1955 में आनंद मार्ग की स्थापना हुई। तंत्र और योग पर आधारित इस संगठन का उद्देश्य है आत्मोद्धार, मानवता की सेवा और सबकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आनंद मार्ग के दुनिया भर में चिंतन केंद्र हैं, जहां तंत्र, योग और ध्यान सिखाया जाता है। इस एकेश्वरवादी संगठन का मूल मंत्र है बाबा नाम केवलम। रमन महर्षि जन्म 30 दिसंबर 1879 तिरुचुल्ली गांव, तमिलनाडु। मृत्यु 14 अप्रैल 1950। रमन महर्षि तमिलनाडु महर्षि रमन का नाम भी आध्यात्मिक जगत में विख्यात है। उनके माता पिता ने उनका नाम वेंकटरामन अय्यर रखा था। 1902 में शिव प्रकाशम पिल्ले नामक व्यक्ति रमन के पास 14 प्रश्न स्लेट पर लिखकर लाए। इन्हीं 14 प्रश्नों के उत्तर रमन की पहली शिक्षाएं हैं। इनमें आत्मनिरीक्षण की विधि है, जो कि तमिल में नाम यार और अंग्रेजी में हूँ एम
आई के नाम से प्रकाशित की गई है। फिर 80 के दशक में उनके मरणोपरांत उनकी नोटबुक्स 16 खंडों में प्रकाशित हुई जो गंभीर योग के लिए एक रहस्यमयी खजाना है। श्री शिव दयाल सिंह राधा स्वामी सत्संग का नाम सभी ने सुना होगा। दुनिया भर में इस आंदोलन से लगभग 2 करोड़ लोग जुड़े होंगे। इस एकेश्वरवादी मूर्ति भंजक संगठन की स्थापना श्री शिव दयाल सिंह द्वारा की गई थी। आगरा में दयाल बाग नामक इस संगठन का मुख्य मंदिर है, जहाँ दयाल सिंह की समाधि है। राधा स्वामी मत की अवधारणा का जन्म 1861 में हुआ था। इसे वेदों पर आधारित संत मत माना जाता है। इस संगठन में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, मांसाहार और मद्यपान उपचार बाधित शक्ति से निषेध मानी गई हैं। इस संगठन का भारत भर में व्यापक प्रचार प्रसार है। आचार्य तुलसी सन 1914 में कार्तिक शुक्ल दूज को चंदेरी लाडनू की धरती पर जन्म लेने वाले आचार्य तुलसी ने 11 वर्ष की उम्र में भागवती दीक्षा स्वीकार कर जैन आगमों का एवं भारतीय दर्शनों का गहन अध्ययन किया। अपने 11 वर्षीय मुनिकाल में 20,000 वर्षों का संगठन कर लेना, 14 वर्ष की उम्र में अध्यापन कौशल में पारंगत हो जाना, 22 उम्र में 13 पद जैसे विशाल धर्म संघ के दायित्व की चादर ओढ़कर 61 वर्षों तक उसे बखूबी से निभाई। 18 फरवरी 1994 सुजानगढ़ का विशाल धर्म में आचार्य श्री तुलसी ने देह त्याग दिया। उन्होंने 34 वर्ष की उम्र में जहाँ अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, वहीं तनाव मुक्ति के लिए प्रेक्षाध्यान, चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा में जीवन विज्ञान जैसे व्यापक आयाम का अवदान देकर सच्चे अर्थों में महान युग प्रवर्तक की भूमिका अदा की। इनके शिष्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ 14 जून 1920 9 मई 2010 ने इनके अणुव्रत आंदोलन के आगे बढ़ाया और आचार्य महाप्रज्ञ ने 1970 के दशक में अच्छी तरह से नियमबद्ध प्रेक्षाध्यान तैयार किया। दोनों की कई किताबें हैं जिनमें उनके दर्शन, धर्म और समाज संबंधी विचार प्रकट होते हैं। श्री अवधेशानंद गिरिजी महाराज हिंदू संत धारा के संत श्री अवधेशानंद गिरिजी महाराज जूनागढ़ अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने मंडलेश्वर है। भारत में उनका नाम बड़े ही श्रद्धाभाव से लिया जाता है। उन्होंने भोग मार्ग छोड़कर तप का मार्ग दिखाया और वे समाज को सुधारने का अथक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के अंबाला जिले में उनका सेवा केंद्र है। तरुण सागर प्रवचन की अपनी भिन्न शैली और सक्रियता और क्रांतिकारी विचारधाराओं के कारण तरुण सागर को क्रांतिकारी संत माना जाता है। उनका जन्म 26 जनवरी 1967 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गांव गुहाची में हुआ। उनका जन्म नाम श्री पवन कुमार जैन, पिता प्रताप चंद्र जी जैन और माता शांति बाई जैन।
इन्होंने 8 मार्च 1981 को गृह त्याग दिया और 18 जनवरी 1982 मध्य प्रदेश के अलकतरा में आपने आचार्य श्री पुष्पदत्त सागर जी से दिगंबर दीक्षा ग्रहण की। श्री श्री रविशंकर का मिशन है दुनिया से हिंसा को ख़त्म करना। इसलिए वे कहते हैं कि हंसो हंसाओ और सबको प्यार करो। विश्व शांति के लिए ज़रूरी है कि हम सभी से प्यार करना सीखें, मानवीय मूल्यों को समझें। दुनिया भर में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से प्रख्यात हुए श्री श्री रविशंकर का जन्म 1956 में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ। 1981 में श्री श्री फाउंडेशन के तहत उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग नामक शिक्षा की शुरुआत की। आज फाउंडेशन लगभग 114 देश में सक्रिय है। इस फाउंडेशन ने दुनिया भर के लाखों लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है। ध्यान की सुदर्शन क्रिया और आत्म विकास के इस शैक्षणिक कार्यक्रम से प्रेरित होकर लाखों लोगों ने कुंठा, हिंसा और अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए 1997 में श्री श्री फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन संगठन की स्थापना हुई। यह संगठन देश विदेश के अनेकों सामाजिक कार्यों का हिस्सा लेता है। रविशंकर को उनके कार्यों के लिए देश और विदेशों में अनेकों मानद उपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उन्होंने एक नया अभियान स्पीड अप कैंपेन शुरू किया है। इस अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने न्यूयॉर्क के यूनेस्को के साथ गठजोड़ करके पूरे विश्व को व्याप्त गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए प्रयास कराने की मुहिम छेड़ रखी है। झारखंड में फैले माओवाद में खत्म करने के लिए भी मन की शांति से जुड़े कई कोर्स का आयोजन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ओवादियों ने तो अपने अधिकार वापस अपने हथियार डालकर अगले चुनाव में जुड़ने का ऐलान किया है। श्री श्री इसी प्रयासों को मद्देनजर रखकर उनका कल्चर इन बैलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फोरम टिबोरिया द्वारा स्थापित यह पुरस्कार ड्रेसडन के मेयर हेल्मा और रॉय ने रविशंकर को प्रदान किया है। बाबा रामदेव अपने विचारों, बेबाक कथन और योग के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। बाबा सामदेव चर्चा में रहते हैं। बाबा रामदेव ने के माध्यम से योग को जो प्रचार मिला है, इससे पहले कभी इतना प्रचार नहीं मिला। रामदेव ने के कारण योग की पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि योग को पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बाबा ने दुनिया भर की यात्रा करी
कर वहाँ योग शिविर लगाए। देश के कई स्थानों पर योग शिविर व उन्होंने सफलतम आयोजन कर लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया। बाबा रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव का जन्म 1965 को हरियाणा में हुआ। 9 अप्रैल 1995 को रामनवमी के दिन संन्यास लेने के बाद वे आचार्य रामदेव से स्वामी रामदेव बन गए। प्रारंभ में दिव्य योग हिंदू ट्रस्ट की स्थापना की। बाद में योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। 6 अगस्त 2000 पीठ की स्थापना की। 6 अगस्त 2006 को इसका उद्घाटन किया गया। योग और आयुर्वेद का यह दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है।